गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं जय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे एसबीआई क्लर्क में जो पूछे जाते हैं, और एक ग्रामर कंसेप्ट की अपन भी बात यहाँ पे करेंगे। तो आज के अपने एडिटोरियल पे चलते हैं अपन। तो आज का अपना एडिटोरियल जो डिस्कशन का है उसकी हेडिंग है डोंट फेल द यंग, यानी युवाओं को असफल मत होने दो। ये आह्वान जो है वो यहाँ पे, ये कॉल जो है वो राइटर के द्वारा की गई है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वैक्सीन सप्लाई विल बी टाइट, यानी वैक्सीन की जो सप्लाई है वो यहाँ पे सख्त रहेगी, यानी मुश्किल भरी रहेगी। फॉर ए वाइल का मतलब जो है यहाँ पे क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए या थोड़े समय के लिए जो वैक्सीन की सप्लाई है वो यहाँ पे टाइट रहेगी। सेंटर शुड हेल्प विद इम्पोर्ट्स, और केंद्र को यहाँ पे मदद करनी चाहिए। किसके माध्यम से? आयात के माध्यम से या इंपोर्ट के माध्यम से। तो इस आर्टिकल का जो है वो हेडिंग ये था, और अब जो है वो डिटेल में इसका जो है वो अध्ययन करेंगे कि इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, और इससे संबंधित वोकेब और ग्रामर कंसेप्ट को अपन अब देखेंगे। तो अब अपन अपने एडिटोरियल पे चलते हैं आज के। उससे आगे चलने से पहले अपन थोड़ा वोकेब देख लेते हैं। देखो, सर्ज इनका मतलब होता है किसी चीज़ में जो है वो बढ़ोतरी करना यहाँ पे, ठीक है। एपरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट कितनी है ना। तो स्पष्टता जो है वो उसके अंदर कितनी है उसको लेकर यहाँ पे। वैक्सीन हेजिटेंसी शब्द बहुत आपने सुना होगा आजकल। वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब होता है वैक्सीन को लेकर जो हिचकिचाहट है, यानी उसको लेकर जो संदेह है उसको यहाँ पे बताया गया है। साइन अप का मतलब होता है अपना नाम दर्ज कराना कहीं पे, ठीक है ना। पुटिन का मतलब होता है किसी चीज़ को पेश करना, या फिर अपन बोल सकते हैं लिखना भी बोल सकते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब यहाँ पे देने को लेकर है, कोई चीज़ जो है वो सौंपना या देना। लुक एट का मतलब होता है ध्यान तरीके से देखना, यानी बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से किसी चीज़ को देखना। तो अब अपने आर्टिकल पे चलते हैं। ए बिट ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी दैट was apparent in the early stage may soon be a thing of past, यानी एक घटना जो वैक्सीन हेजिटेंसी की जो है वो शुरुआती चरणों में देखने को मिली थी स्पष्ट तौर पर, वो जल्द ही जो है वो बीते हुए कल का जो है वो विषय यहाँ पे रहेगा, या इस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पे हो सकती है, अतीत का विषय वो हो सकता है। In just a few hours after vaccine registration open for 18 to 45 age group, around 12.3 million signed up, यानी जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था 18 से 45 वर्ग की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने हेतु, उसके कुछ घंटों में ही जो है वो 12.3 मिलियन लोगों ने अपना नाम दर्ज वहाँ पे कराया। टू पुट दिस कंटेक्स्ट, और इस कंटेक्स्ट या इस संदर्भ को पेश करते हुए यहाँ पे द सेम डे ओनली 22.1 मिलियन वैक्सीन डज वर एडमिनिस्टर्ड, और जो है वो इसी कंटेक्स्ट को जो है वो यहाँ पे पेश करते हुए द सेम डे यानी उसी दिन जो है 2.1 मिलियन वैक्सीन जो है वो यहाँ पे दी गई थी। एंड अबाउट 150 मिलियन इन ऑल सिंस द एक्सरसाइज बिगन मिड जनवरी, जब मिड जनवरी से जब ये जो है वो शुरू किया गया था वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, तब से जो है वो लगभग 150 मिलियन टोटल तरीके से जो है वो वैक्सीन के टीके यहाँ पे दिए गए हैं। इंडिया इज नाउ लुकिंग एट सर्ज, लुकिंग एट का मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे सर्ज इनका मतलब जो बढ़ोतरी है, तो मांग में जो है वो यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिकॉज द 18 to 45 एज ग्रुप इज ए लार्ज डेमोग्राफिक एंड द सेकेंड वेव हैव एडेड इंसेंटिव, क्योंकि यहाँ पे जो ये आयु वर्ग है 18 से 45 जो आयु समूह है यहाँ पे इस भौगोलिक स्थिति के अंदर, या इस आयु के इस दायरे में जो ये समूह है ये बड़ा है यहाँ पे। एंड द सेकेंड वेव हैज़ एडेड इंसेंटिव, और जो दूसरी लहर कोरोना की आई है यहाँ पे कोरोना की,
उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को इसको लेकर वहाँ पे प्रोत्साहन मिला है, वहाँ पे लोग मोटिवेटेड हुए हैं कि भाई अब अपन को टीका लगाना ही चाहिए। तो शुरुआत में जो वैक्सीन हेजिटेंसी की जो स्थिति बनी हुई थी, वो इसीलिए लेखक बोल रहा है कि थोड़े समय के बाद में ये अतीत का विषय जो है वो हो सकता है। यहाँ पे एडिटोरियल के अगले हिस्से को देखते हैं। द चैलेंज इन द डेज अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे की तरफ, है ना, कि आगे के दिनों में जो चुनौती यहाँ पे है, विल बी दैट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई को लेकर जो है वो आगे के दिनों में चुनौती यहाँ पे होगी। तो अहेड का मतलब यहाँ पे आगे की जो चुनौती है। ओवर रिसेंट वीक, हाल ही के जो है वो सप्ताहों में, द डेली एडमिनिस्टर्ड डोजेस, यानी प्रतिदिन दी जाने वाली जो टीके की डोज है यहाँ पे, हैव बीन फॉलिंग, यानी उसमें कमी आ रही है। एंड मैनी सेंटर्स ऑफन रन आउट ऑफ स्टॉक, और ज़्यादातर जो सेंटर्स हैं यहाँ पे जहाँ पे टीके लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी इस स्टॉक का अभाव जो है वो हो रहा है। ऑन अप्रैल 5, 4.3 मिलियन डोजेज वर एडमिनिस्टर्ड, यानी 5 अप्रैल को जहाँ पे 4.3 मिलियन डोजेज जो है वो दी गई थी। ऑन अप्रैल 28 द हैड ड्रॉप्ड 50%, यानी इनकी 5% जो है, सॉरी 50% की जो है वो यहाँ पे कमी देखी गई। एडिशन टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आर अंडर वे, बट दीज विल टेक एटलीस्ट 3 months टू कम ऑन स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है कि एडिशन टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी घरेलू जो सप्लाई है उसके अतिरिक्त कैपेसिटी आर अंडर वे, यानी जो क्षमताएं हैं यहाँ पे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे अंडर वे का मतलब रास्ते में है या क्रम में है। बट दीज विल टेक एटलीस्ट 3 months, लेकिन इसमें कम से कम 3 महीना लगेगा। कम ऑन स्ट्रीम, कम ऑन स्ट्रीम का मतलब होता है, देखो यहाँ पे कम ऑन स्ट्रीम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली जो है वो प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे जो है वो ऑपरेट हो। तो प्रॉपरली तरीके से जब ऑपरेट हो यहाँ पे, तो उसको कम ऑन स्ट्रीम बोलते हैं, यानी रास्ते पे आना या प्रॉपरली तरीके से स्ट्रीम होना। Therefore, while the window is open from 1st May for 18 to 45 age group, there is unlikely to be much activity there. इसीलिए लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि therefore, इसलिए while the window is open, कि जबकि जो है वो 1 मई को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो ओपन हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अनलाइकली टू बी मच एक्टिविटी देयर, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से ही यहाँ पे कोई गतिविधि देखने को यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे, या उसकी बहुत कम संभावनाएं अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई गतिविधि यहाँ पे हो सकती है। अनलाइकली का मतलब जो होता है कोई भी चीज़ की असंभवतया अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अंडर वे का मतलब जो है वो रास्ते में होना। रन आउट ऑफ का मतलब जो है वो खत्म होने की कगार पे होना कोई चीज़, ठीक है। तो ये इस हिस्से को अपन ने देखा कि यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट वोकेब थी और किस तरीके से एडिटोरियल में ये चीज़ें बयां करने का प्रयास किया गया है। अब आगे के हिस्से को देखते हैं अपन। नेक्स्ट हिस्से में राइटर क्या बोलना चाह रहा है, देखो। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेड दैट इट मे टेक ए मंथ बिफोर दे कैन स्टार्ट वैक्सीनेटिंग दिस डेमोग्राफिक, यानी जो 18 से 45 वर्ग की जो डेमोग्राफिक जो स्थिति है उसको वैक्सीन शुरू करने से पहले जो है वो यहाँ पे वो जो है 1 महीना यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे ले सकते हैं। मैनी ऑफ द अदर स्टेट हैव प्रॉमिस्ड, और ज़्यादातर जो अन्य स्टेट हैं उन्होंने वादा किया है फ्री वैक्सीनेशन का, बट देयर इज़ नो क्लैरिटी, लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई स्पष्टता यहाँ पे मौजूद नहीं है कि व्हेन देयर विल बी ए फुल फ्लेज्ड रोल आउट। फुल फ्लेज्ड का मतलब क्या होता है, पूर्णतया। रोल आउट का मतलब किसी चीज़ का प्रसार करना, या अपन बोल सकते हैं फैलाना यहाँ पे किसी चीज़ को, ठीक है।
लिमिटेशंस इन द डोमेस्टिक सप्लाई, अब अपन जानते हैं कि घरेलू सप्लाई की कुछ सीमाएं यहाँ पे हैं। कैन बी सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंटेड देखो शब्द का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, है ना, या अपन बोल सकते हैं किसी चीज़ की पूर्ति करना, तो दोनों ही मतलब है इसका। सप्लीमेंट का मतलब यहाँ पे पूरा करना या पूर्ति करना है। बाय स्टेट्स थ्रू इंपोर्ट्स, यानी इंपोर्ट्स के माध्यम से उसकी भरपाई की जा सकती है। देयर आर हाउएवर कंस्ट्रेंट्स हेयर, लेकिन इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे सीमाएं हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, सीमाएं हो सकती हैं या मजबूरियां हो सकती हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट्स आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ डीलिंग द करंट सर्ज in COVID-19 cases and not really equipped to deal with the additional burden of contracting with overseas manufacturers. Deal with का मतलब देखो क्या होता है, किसी चीज़ को जो है वो हैंडल करना। Equipped का मतलब किसी चीज़ के लिए यहाँ पे तैयार होना। तो यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहा है, स्टेट्स आर इन द फ्रंट लाइन, यानी राज्य जो है वो अभी फ्रंट लाइन पे है। कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं, मौजूदा जो केसेस हैं उनको संभालने के लिए। नॉट रियली इक्विप्ड, और वास्तव में वो पूर्ण रूप से जो है वो यहाँ पे तैयार नहीं है अतिरिक्त भार को संभालने में, यहाँ पे जो ओवरसीज मैन्युफैक्चर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में उपयोग में लाया जाएगा या जिसका इस्तेमाल होता है, तो उसका अतिरिक्त भार जो है वहन नहीं कर सकते वो। ऑल्सो द ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन इज़, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन है, टाइटिंग एज फियर ऑफ वायरस वेरिएंट्स इज इंक्रीजिंग, यानी नए वाले जो वायरस का यहाँ पे वेरिएंट है, यानी नए वाला जो वायरस है वेरिएंट है, उसकी जो यहाँ पे बढ़ने का जो भय है यहाँ पे, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई भी जो है वो यहाँ पे सख्त कर दी गई है, यानी वो सप्लाई भी यहाँ पे कम हो रही है। द लाइक्लीहुड ऑफ कंट्रीज रिजॉर्टिंग टू बूस्टर शूट, और यहाँ पे जो है वेरिएंट इज इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब यहाँ पे क्या है, जो संभावना है यहाँ पे। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना, ठीक है। बूस्टर का मतलब एक जो है उसको बूस्ट करने के लिए, है ना, गति प्रदान करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो द लाइक्लीहुड यानी कंट्रीज की जो संभावनाएं हैं वो रिजॉर्ट टू सहारा लेने को लेकर, एक वो बूस्टर शॉट के तौर पर उनका इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए वो बाहर नहीं भेज रहे हैं उन जो है वो टीकों को। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे चलते हैं अपन। द UK फॉर एग्जाम्पल हैज़ परचेज्ड एन एडिशनल 60 million doses of Pfizer vaccine to be ready for the possibility that booster shots may be needed by autumn. तो यहाँ पे जैसे यूके ने जो है पहले से ही अतिरिक्त 60 मिलियन डोज को जो है वो खरीद लिया है यहाँ पे फाइज़र वैक्सीन को, और यहाँ पे उसकी जो संभावनाएं हैं तैयार रहने की एक बूस्टर शॉट के तौर पर, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है जो है वो शरद ऋतु तक। ऑटम का मतलब जो शरद ऋतु तक हो सकता है कि उसको जो है वहाँ पे देश में ज़रूरत पड़े, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त इसकी खरीदी कर ली। गिवन दिस बैकड्रॉप, गिवन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है किसी बात की जो है वो पृष्ठभूमि की बात करते हैं अपन, है ना, यानी इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वन वे टू ईज इंडिया सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ पे जो है जो एक रास्ता है यहाँ पे भारत की सप्लाई की सीमाओं को जो है वो सरल बनाने का, इज़ फॉर द सेंटर, कि वो एक केंद्र है, टू अंडरटेक जो यहाँ पे संभाले इम्पोर्ट्स को ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, यानी राज्यों की तरफ से जो है वो उसको यहाँ पे संभाले। तो यही एकमात्र उपाय नज़र आ रहा है यहाँ पे। देयर आर एडवांटेज देयर, यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर कई लाभ हैं। यदि सरकार, केंद्र सरकार ऐसा करती है तो इस चीज़ को लेकर लाभ हैं यहाँ पे। ए लार्जर ऑर्डर विल प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद लिवरेज इन नेगोशिएशन ओवर प्राइस एंड क्वांटिटी। अब चूँकि जब केंद्र सरकार बात करेगी तो बड़ा ऑर्डर उसको देगी, तो उसमें जो है वो क्या कर सकती है, यहाँ पे लिवरेज इन कर सकती है। लिवरेज इन का मतलब होता है किसी स्थिति का लाभ उठाना। जब आप लाभ उठाते हैं किसी परिस्थिति का तो उसको लिवरेज इन बोलते हैं। नेगोशिएशन का मतलब लेन देन के अंदर। ओवर प्राइस एंड क्वांटिटी को लेकर, मोर ओवर और ज़्यादा,
सेंटर इज बेटर इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इस चीज़ों के लिए तैयार है, देन मैनी ऑफ द स्मॉलर स्टेट, जो छोटे राज्य हैं उनकी तुलना में, टू डील विद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए। द प्रायोरिटी इज टू रैम्प अप, रैम्प अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जुटाना यहाँ पे या प्राप्त करना। सप्लाई यूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स, मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, संसाधन है, यहाँ पे संसाधनों को जुटाना। दैट्स द ओनली वे टू रीन इन, रीन इन का मतलब देखो क्या होता है, रीन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, ठीक है। द ह्यूमन, और यह एकमात्र जो है वो तरीका है मानव के ऊपर जो है वो लगाम लगाने का, जो मानव की लागत आ रही है, यानी ह्यूमन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे यही है कि लोग जो मर रहे हैं, और इकोनॉमिक कॉस्ट जो कोविड-19 की है उसको यहाँ पे उस पर लगाम लगाने का एकमात्र तरीका यहाँ पे यही है। तो बैकड्रॉप अपन ने देखा, पृष्ठभूमि को बोलते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, यानी उसकी तरफ से या की तरफ से। लिवरेज इन का मतलब लाभ उठाना, रैंप अप का मतलब किसी चीज को जुटाना या प्राप्त करना, मीन्स का मतलब संसाधन है, रीन इन का मतलब लगाम लगाना है। अब देखो एक शब्द और होता है ऑन बिहाफ ऑफ, और एक शब्द और होता है इन बिहाफ ऑफ। इन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के भलाई में, या इसको बोल सकते हैं के फायदे के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब देखो की तरफ से, और इन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी की भलाई के लिए या किसी के फायदे के लिए यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना यहाँ पे। तो अब अपन कॉमन एरर पर चलते हैं। अपनी पहली कॉमन एरर देखते हैं आज की। इंडिया इज नाउ लुकिंग एट ए सर्ज इन डिमांड बिकॉज ऑफ the 18 to 45 age group is a large demographic and the second wave has added incentive। अब देखो बिकॉज ऑफ जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन होता है, ये अपन को ध्यान है, और उसके बाद में पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं आता। जैसे यहाँ पे द 18 to 45 एज ग्रुप ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये प्रेपोजिशन के तौर पर यहाँ पे काम नहीं करेगा, कंजक्शन के तौर पर काम करेगा, इसलिए सिर्फ बिकॉज यहाँ पे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। टू डिनाई द क्राइसिस इन एक्शन एंड मैसेजिंग, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द करंट सर्ज इन इन्फेक्शन। अब देखो एंड के दोनों तरफ वर्ब की स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए जो है वो टू डिनाई को अपन जो है वो सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय डिनाइंग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका अर्थ समझने की कोशिश करो यहाँ पे। द क्राइसिस इन एक्शन एंड मैसेजिंग, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द करंट सर्ज इन इन्फेक्शन, यानी जो क्राइसिस जो यहाँ पे फैला हुआ है उसको दरकिनार जो है वो करते हुए, यानी कार्यों के अंदर उसको टालते हुए और संदेश देते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे भागीदारी निभाई है मौजूदा जो इन्फेक्शन की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर। तो मौजूदा जो इन्फेक्शन के अंदर बढ़ोतरी हुई है उसको किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे भागीदारी निभाई है उसको यहाँ पे बताया। तो क्या करते हुए, तो किसी कार्य को करते हुए बात करते हैं तो कंटिन्यूस स्टेज में उसको लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे अपन ने टू मैसेज नहीं किया बल्कि मैसेजिंग के हिसाब से क्या कर दिया, बाय डिनाइंग कर दिया। तो इसको अर्थ के हिसाब से भी अपन को समझना है, ये ध्यान रखना है अपन को। द असेंबली इलेक्शंस वुड मोस्ट लाइकली बी रिमेंबर। अब देखो यहाँ पे वुड बी दिया हुआ है तो रिमेंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे रिमेंबर के आगे ईडी लगा देंगे। ये पेसिव स्ट्रक्चर है इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान आपको रखना है यहाँ पे। इलेक्शंस आर द अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे आते ही आपको एरर पकड़ में आ जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताना चाहिए, एडजेक्टिव बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एल वाई लगा हुआ है
तो इस एल वाई को आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एडवर्ब को हटा देना है। अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे। फॉर द पीपल टू होल्ड देयर रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। इसके बाद में आगे देखते हैं। द प्रायोरिटी इज टू रैम्प अप सप्लाई यूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव मीन पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे द प्रायोरिटी इज टू रैम्प अप, तो यहाँ पे प्राथमिकता है सप्लाई को रैंप अप करने की, जुटाने की, उपयोग करते हुए। यूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव यानी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो संभावित क्या है, मीन का मतलब तो मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे अगला क्या कहना चाहता है, मीन्स का मतलब होता है संसाधन, है ना। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो संसाधन है, रास्ते हैं, उनकी बात वो कर रहा है, तो मीन्स आएगा यहाँ पे। The ECI, Election Commission of India, made unprecedented seizures of cash and other items that was meant to be used to influence voters. अब देखो यहाँ पे कि ECI made unprecedented seizures of cash and other items. अब कैश और अदर आइटम्स, तो उसके लिए ही दैट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दैट के बाद में क्या नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, बल्कि किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्क का इस्तेमाल अपन करेंगे। ए लॉन्ग एंड टॉर्चरस इलेक्शन प्रोसेस हैज कंक्लूडेड इन 4 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी टू द रिलीफ ऑफ द मोस्ट इलेक्टर एंड कैंडिडेट। अब देखो मोस्ट के बाद में प्लूरल स्ट्रक्चर रहेगी आपको, मोस्ट यानी अधिकांश, तो अधिकांश क्या होंगे, इलेक्टर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और कैंडिडेट्स आएंगे, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। द बीजेपी वॉज पर्टिकुलरली इररिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज रैलीज विद पीपल वायलेट द मैंडेटरी हेल्थ प्रोटोकॉल्स। अब देखो यहाँ पे कौन सी गड़बड़ हो सकती है कि बीजेपी जो है यहाँ पे विशेष तौर पर जवाबदेही है, या यहाँ पे इररेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, यानी किस चीज़ के लिए जो है वो जवाबदेही है, वॉज ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज रैली, क्योंकि बड़े स्तर पर एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बड़ी बड़ी रैलियों को ऑर्गेनाइज कर रही थी। विद पीपल वायलेट, और लोग इसके साथ क्या कर रहे थे, यहाँ पे वायलेट कर रहे थे। विद प्रेपोजिशन है तो आईएनजी स्ट्रक्चर आनी चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरीके से अपन लिखेंगे, वायलेटिंग होगा, यानी उल्लंघन करते हुए, वायलेट करते हुए, तो यहाँ पे वायलेटिंग इसको लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पे आज की एरर थी जो अपन ने देखी, बहुत सिंपल थी, कंसेप्चुअल थी। यदि इसी तरीके की कंसेप्ट को आप देखते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी एरर जो है वो सही होने लगेगी। अब अपन अगला सेक्शन अपना एसबीआई स्पेशल है, यानी एसबीआई में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, अगली जो है वो एक्सरसाइज अपनी उसी से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्पेलिंग एरर अपन को फाइंड आउट करनी है, ये अपनी एक्सरसाइज है। तो अपन इस तरीके के सवालों में जब एग्ज़ाम में आए तो आप सीधा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधा वहाँ पे जो है वो उस पर जा सकते हैं। यहाँ पे तो पहला देखो स्पेलिंग दिया है कंटेम्पलेट की, तो यहाँ पे ही अपन को गड़बड़ नज़र आनी चाहिए। देखो कंटेम्पलेट की स्पेलिंग जो है वो क्या होती है, CONTEMP, इसके बाद में यहाँ पे LAT यहाँ पे सीधा आता है, यानी ई की मौजूदगी यहाँ पे नहीं रहेगी। कंटेम्पलेट का मतलब यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में विचार करना या उसके बारे में सोचना, उसका मतलब होता है कंटेम्पलेट। सॉलिटरीनेस का मतलब होता है एकांतता किसी चीज़ की। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, और चेरिस का मतलब होता है किसी चीज़ को संजोना, ठीक है ना। तो ये सारे वोकेब थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगले ने देखो, यहाँ पे सवाल अपन को दिया गया है और सवाल में अगले ने ऑप्शन दिए हैं, यदि सारे करेक्ट हैं तो फिर अपन जो है वो 5th ऑप्शन आंसर में लगा देंगे। अब अपन को यहाँ पे गलती पहले वाले में पकड़ में आ गई तो अपन ने इसको सही कर दिया और इसको आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1st ऑप्शन आंसर में हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। इस तरीके के सेंटेंस आपको दिए रहेंगे एग्जाम में और इस तरीके से ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिए जाएंगे जिसमें आपको जो है वो स्पेलिंग एरर को ढूंढना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं इसी टाइप के। देखो हिल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन बोलते हैं कंप्लीटली,
तब अपन, या पूर्णतः तब इसका यूज करते हैं। डिक्टम का मतलब होता है स्टेटमेंट, या जो है वो कथन बोल सकते हैं, है ना, स्टेटमेंट कहा जा सकता है। एंडेवर का मतलब होता है किसी कार्य को लेकर प्रयास अपने क्या है। टेंसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, या किसी चीज़ को हट को भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर जो होती है इस टाइप की, वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो सवाल आपको करा रहा हूँ वही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे है, एंडेवर की स्पेलिंग के अंदर गड़बड़ है यहाँ, यानी ENDEAVOR इसकी स्पेलिंग यहाँ पे रहेगी, जबकि अगले ने क्या लिख रखी है यहाँ पे ENDE, ये VOURS दे दिया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एंडेवर्स आएगा यहाँ पे। तो ENDEAVOR यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो इसकी सही है। ये यहाँ पे ऑप्शन आपका नंबर सी यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन की स्पेलिंग दी गई है, तो EXPECTATION, एक्सपेक्टेशन करना यानी किसी से एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ के लिए। उस इन्फ्यूज़ का मतलब किसी को रोपित करना या उसमें वो प्रवाहित करना, इन्फ्यूज़ है। डैटरेंट, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि डबल आर इसके अंदर आता है, तो DETE यहाँ पे आएगा। तो ये डैटरेंट, डैटरेंट का मतलब जो है वो किसी चीज़ को डरा कर रखना भी बोल सकते हैं, डरा कर रखने वाली स्थिति के लिए भी अपन यूज़ करते हैं, या अवरोधक भी बोल सकते हैं इसको, यानी जो किसी चीज़ को रोक दे, यानी अवरोधक भी कहा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना। कस्टडियल का मतलब होता है हिरासत से संबंधित, है ना, पुलिस की जो हिरासत होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो अपनी गलती थी जिस स्पेलिंग के अंदर, वो कौन सी है, यहाँ पे डैटरेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, DETERR यहाँ पे रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ENT ये इसकी स्पेलिंग है सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेड दिया हुआ है, तो UNEXPECTED दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेटरी को देखो REGULATORY, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्डम में SA नहीं आता, क्या आता है, SELDOM। सेल्डम का मतलब आपको पता ही होगा, कभी कभी के अर्थ में इसका उपयोग अपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डोमेन का मतलब अपना कार्य क्षेत्र होता है, या जिसको क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये इसकी स्पेलिंग तो सही है, तो यहाँ पे गलत किसकी थी, सी की। ऑल करेक्ट है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सेंटेंस पे आप पढ़ के समय व्यतीत ना करें। देखो एग्जाम में मैं आपको बता दूं, आप सीधा वो केप पे आए, यानी कौन सी स्पेलिंग है गलत उसको चेक कर लें। यहाँ पे गाइड डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है, लेकिन है ना, पहले डायरेक्शन पढ़ें कि पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद में जो है वो सीधा जो है वो यहाँ पे स्पेलिंग चेक करें। अब देखो कई बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में रैंडम जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप डायरेक्शन पढ़ के सीधा जो है वो सवाल पे जा सकते हैं। डायरेक्शन आपको आइडिया रहेगा, एक बार पढ़ लिया तो डायरेक्शन बार बार पढ़ना नहीं रहेगा। यदि 5 क्वेश्चन सेट के अंदर हैं तो हो सकता है उनकी जगह चेंज रहे, लेकिन आप फटाफट जो है वो उसके ऑप्शंस पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, गलत स्पेलिंग है तो उसको आंसर में टिक करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। आज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग एरर ढूंढेंगे अपन, डिटरमाइंस। तो यहाँ पे देखो डिटरमाइन की स्पेलिंग में देखो क्या प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं अपन। DETERMINES, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये तो। प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, तो इसकी भी सही है। समृद्धता जिसको बोलते हैं, डिटरमाइन का मतलब निर्धारित करना है। रैट्रिक, देखो रैट्रिक की स्पेलिंग यहाँ पे ई नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर दिया अगले ने, है ना। जैसे इसकी स्पेलिंग क्या होगी, RHET, तो ये रे हो गया, और रैट्रिक ORIC, तो ये रैट्रिक है। इसको बोलते कैसे हैं, रैट्रिक। रैट्रिक का मतलब क्या होता है, शब्द जो आडंबर है ना, शब्दों का जो आडंबर है या वाक्यों की जो चतुरता है उसके लिए भी बोल सकते हैं। ट्रांस, TRANSFORMED, ऑल करेक्ट है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सा आ जाएगा, सी, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन है आपको। तो ये अपनी 5 एरर थी आज जो अपन ने यहाँ पे देखी है। इसी तरीके के सवाल आपको SBI में पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की एक्सरसाइज मैं और करवाऊँगा। स्पेशल जो है वो जो वीडियोस बनेंगे SBI के लिए,
अभी कुछ एलिमेंट्री आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि सवाल किस तरीके के एग्ज़ाम में आते हैं। अब आज की कंसेप्ट ऑफ द डे का समय आ गया जिसमें अपन बात करेंगे आज एक्सप्रेशंस विदाउट प्रेपोजिशन, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन। जैसे इंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, लैक के साथ, रिजेंबल के साथ, कॉप के साथ। तो ये यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे इंटर्ड के साथ इनटू दे देता है, डिस्कस के साथ अबाउट दे देता है, रिजेंबल्स के साथ टू दे देता है, कॉप अप विद लिखा रहता है तो यहाँ पे अप नहीं आएगा, कॉप विद ही आएगा। कॉप विद का मतलब हैंडल करना। तो इंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा, रिजेंबल्स के साथ विद या टू नहीं आएगा, कॉप अप विद के साथ जो है वो अप नहीं आएगा। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगले जो है वो स्लाइड के अंदर अपन उन शब्दों को देखेंगे जिनके अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर किसी भी तरीके की प्रेपोजिशन का उनके साथ उपयोग नहीं होता है। उन शब्दों को अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वो शब्द कौन कौन से हैं देखो, डिस्कस, एम्फेसिस, इंटर, मैरी, लैक, रिजेंबल, अप्रोच, रिटर्न, डाइवोर्स, आंसर, फोन, असिस्ट, वायलेट, अटेक, लव, अवॉइड, डिस्क्राइब, साइन। तो ये तो वो शब्द हैं जिनके साथ किसी भी तरीके की प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। और कौन से हो सकते हैं, रिक्वेस्ट, प्रॉमिस, ऑबे, पास, आस्क, सक्सीड, प्रीसीड, एकम्पनी, रिजाइन, डेस्पाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, डेस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी लेकिन इंस्पाइट ऑफ के साथ यूज़ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक कंप्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, ठीक है ना। यानी कंप्राइज जब एक्टिव वॉइस के अंदर है तब कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन टू बी कंप्राइज्ड ऑफ, लेकिन जब पेसिव में होगा तो उसके साथ ऑफ रहेगा। कंसिस्ट ऑफ इसको बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेट, अफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्टैक्ट, मीट, कॉल, कॉम्प्लीमेंट, लाइक, ऑर्डर, हैड। इसके बाद में बिफोर होम, इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की जाती, यानी वी डू नॉट यूज़ टू बिफोर होम। तो ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनके बाद में किसी भी तरीके की एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर पे आधारित जो है कुछ अपन एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगली स्लाइड अपनी जो है वो आज की अंतिम स्लाइड है और अपन इसके अंदर एरर को यहाँ पे पता करने का प्रयास करेंगे। तो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि कुछ शब्दों के साथ जो है वो प्रेपोजिशन नहीं आती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं मैरिड जो है वो दिया हुआ है, मैरिड के साथ विद नहीं आएगा, रिजेंबल्स के साथ विद नहीं आएगा, ऑर्डर्ड के साथ फोर नहीं आएगा। इसके अलावा जो है इंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। कॉप अप विद के साथ अप नहीं आएगा यहाँ पे। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। कंप्राइजेस, ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एक्टिव सेंटेंस है ये, पेसिव नहीं है, तो इसलिए ऑफ यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन कंप्राइज्ड ऑफ, ये पेसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना, और ये सही है, यहाँ पे इसका उपयोग, इसमें ऑफ का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में आगे देखो यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है और ही वॉज इल पूरा सेंटेंस आया है। तो बिकॉज जो है वो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ऑफ यहाँ से हटेगा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। आप यदि जो है वो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान भी होगा कि ये एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो इस तरीके की एरर आप कभी भी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ पिछले वाले स्लाइड के जो मैंने शब्द यहाँ पे बताए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। और ये 10 जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एरर दी थी यहाँ पे, यही वो ज़्यादातर एरर हैं जो एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो आज को वीडियो जो है आपने देखा आज के वीडियो को, और इसको समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक आप जो है वो स्वस्थ रहें, यही मनोकामना मैं करता हूँ।